खबरों में रहे एनोना रेटिकुलेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक छोटा पर्णपाती पौधा है जिसे रामफल के नाम से जाना जाता है। 2. जैव कीटनाशकों के रूप में पौधे के अर्क का उपयोग किया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। सर्वेश प्रभु रामफल के नाम से लोकप्रिय ऑक्स हट या बुलॉक्स हट ट्री एनोना रेटिकुलेट की पत्तियों से एक लागत प्रभावी जैव कीटनाशक विकसित करने के लिए पुरस्कार जीता। एनोना रेटिकुलेट की जैव कीटनाशक विशेषताओं की एक अनूठी जांच ने पौधे की पत्तियों के माध्यम से कीड़ों को पीछे हटाने की क्षमता का प्रदर्शन किया। एनोना रेटिकुलेट यह एक छोटा पर्णपाती या अर्ध सदाबहार पेड़ है जो एनोनेसी और एनोनस पौध परिवार समूह का हिस्सा है। सबसे अच्छी रूप में यह अपने फल के लिए जाना जाता है जिसे कस्टर्ड सेब कहा जाता है। यह एक सामान्य नाम है जो कई अन्य प्रजातियों के फलों के साथ साझा किया जाता है। फल मीठा होता है और मिठाई बनाने में उपयोगी होता है। इस पौधे के विभिन्न भागों के अर्क का पारंपरिक रूप से पेचिश और पेडिक्लोसिस जूं संक्रमण की स्थितियों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों का अर्क 3 विनाशकारी कीटों पॉड बोरर, ग्रीन पीच एफिड और फॉल आर्मीवर्म के खिलाफ उपयोगी हो सकता है। ये सभी कीट किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। जैव कीटनाशकों से स्वस्थ और कीटनाशक मुक्त उपज प्राप्त होती है। ये छोटे किसानों के लिए लागत प्रभावी कीटनाशक है और मानव उपभोग के लिए फलों और जैव कीटनाशक अर्क के लिए पत्तियों की बिक्री के माध्यम से राजस्व का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ष 2014 में CCPA की स्थापना की गई थी। 2. एक नियामक निकाय के रूप में यह वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है। 3. इसमें महानिदेशक की अध्यक्षता में एक जांच विंग भी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2। बी. केवल 3। सी. 2 और 3। डी. 1, 2 और 3। उत्तर बी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के आधार पर वर्ष 2020 में CCPA की स्थापना की गई। CCPA एक नियामक है जो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। संगठन इसमें प्रमुख के रूप में एक मुख्य आयुक्त और सदस्य के रूप में 2 अन्य आयुक्त होते हैं, जिनमें से एक माल से संबंधित मामलों को देखता है जबकि दूसरा सेवाओं से संबंधित मामलों को देखता है। इसमें महानिदेशक की अध्यक्षता में एक जांच विंग होता है। उद्देश्य इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना है। इसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और शिकायतों, अभियोगों को स्थापित करने का अधिकार है। अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश दे सकता है। भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं, समर्थकों, प्रकाशकों पर दंड लगा सकता है। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम फॉर MSMEs (PTUAS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये बड़े स्केल की पात्र फार्मा इकाइयों को ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है।
2. यह अम्ब्रेला स्कीम स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री (SPI) के तहत एक उपयोजना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी. PTUAS को वर्ष 2022 में शुरू की गई योजना स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री (SPI) के तहत एक उपयोजना के रूप में शामिल कर लिया गया है। वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025 से 26 तक के कार्यकाल के लिए 500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री (SPI) रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के तहत अपने 3 घटकों के साथ क्लस्टर में फार्मा MSMEs के लिए बुनियादी ढांचा समर्थन प्रदान करने और व्यक्तिगत फार्मा MSMEs के प्रौद्योगिकी उन्नयन के मुद्दों को संबोधित करेगा। 1. सामान्य सुविधाओं के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग को सहायता (PCF). 2. फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम (PTUAS). 3. औषधि और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना PMPDS MSMEs के लिए औषधि प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना। उपयोजना का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत ऋण के विरुद्ध GMP अनुरूप विनिर्माण सुविधाओं वाली पात्र लघु और मध्यम स्तर की फार्मा इकाइयों को ब्याज सबवेंशन प्रदान करना है। लक्ष्य अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले छोटे और मध्यम फार्मा उद्यमों SME को गुड मैन्युफैक्चरिंग मानदंडों में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करना ताकि वे वैश्विक बाजारों में भाग लेने, प्रतिस्पर्धा करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सक्षम हो सके। कार्यान्वयन एजेंसी ये योजना सरकार द्वारा चिन्हित एक सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान PSFI के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित अरावली पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है? 1. राजस्थान। 2. हरियाणा। 3. दिल्ली। 4. पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें। A. 1 और 2, B. 1 और 4, C. 1, 3 और 4, D. 2 और 3। उत्तर D. असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य दिल्ली हरियाणा सीमा पर अरावली पहाड़ी श्रृंखला के दक्षिणी दिल्ली रिज पर असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य दक्षिणी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा राज्य के फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों के उत्तरी भागों में स्थित है। रिज का जैव विविधता महत्व भारत गंगा के मैदानों के साथ इसके विलय में निहित है। साथ ही साथ यह उत्तरी अरावली तेंदुआ वन्यजीव गलियारे का हिस्सा है। इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली रिज पहाड़ी श्रृंखला और इसके अर्ध शुष्क वन आवास तथा इस पर आश्रित वन्य जीवन इसके अंतिम जीवित अवशेषों में से एक है। कभी पूरी दिल्ली रिज वन क्षेत्र हुआ करती थी, लेकिन विकास ने इसके कई हिस्सों को नष्ट कर दिया है। अभयारण्य के आसपास के ऐतिहासिक स्थान सूरजकुंड और अनंगपुर बांध दोनों हरियाणा में, तुगलकाबाद किला, आदिलाबाद खंडहर और छतरपुर मंदिर तीनों दिल्ली में हैं। अभयारण्य में और उसके आसपास परित्यक्त खुली खदानों में कई दर्जन झीलें बनी हैं। ये फरीदाबाद के पाली धुआज कोट गांव में मौसमी झरनों और पवित्र मानगर बानी के निकट है। IUCN रेड लिस्ट के नवीनतम अपडेट के अनुसार भारत में मूल्यांकित 29 नई प्रजातियों में निम्नलिखित में से कौन सी है जो खतरे में है? 1.
अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क। 2. येलो हिमालयन फ्रिटिलरी। 3. वाइट चीक डांसिंग फ्रॉग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर डी। कनाडा में COP 15 के दौरान अनावरण किए गए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट के नवीनतम अपडेट के अनुसार व्हाइट चीक डांसिंग फ्रॉग, अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क और येलो हिमालयन फ्रिटिलरी भारत के उन 29 नई प्रजातियों में शामिल हैं जो खतरे में हैं। अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क IUCN स्थिति संवेदनशील, केवल अंडमान सागर में पाया जाता है। भारत के लिए स्थानिक खतरा। फिशिंग प्रेशर व्हाइट चीक डांसिंग फ्रॉग IUCN स्थिति संकटग्रस्त, ये केवल कर्नाटक के पश्चिमी घाट स्थानिक में पाया जाता है। खतरा, सुपारी और कॉफी बागान, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियां येलो हिमालयन फ्रिटिलरी प्लांट। IUCN स्थिति संवेदनशील, ये लिली परिवार के पौधों के एक बड़े समूह से संबंधित है जो अधिकतर वसंतकालीन फूल वाले होते हैं और मुख्यतः हिमालय केंद्रित होते हैं। ये भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में होता है। खतरा, इसकी कटाई होती है और एक नए व्यापार नाम जंगली लहसुन के नाम से बेचा जाता है।